नेपाल एक ऐसा देश जिसे दुनिया हिमालय की शांति और बुद्धा की भूमि के रूप में जानती थी, आज उसी देश की राजधानी काठमांडू की सड़कें एक जंग का मैदान बन चुकी हैं। वहां आज गोली चल रही है, खून बह रहा है और यूथ अपनी जान दांव पर लगा के सिर्फ एक चीज मांग रहा है, आजादी। रात के अंधेरे में हवा सिर्फ दो आवाजों से गुनगुना रही है, एक तरफ पुलिस की गोली की गूंज और दूसरी तरफ नए युग की चीख, नए युग की पुकार, जिसे हम कहते हैं जेन जी की आवाज। सिर्फ 18 से 25 साल के लड़के लड़की जो कल तक लाइब्रेरी में बैठकर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आज सड़कों पर खड़े हैं। सामने पुलिस की लाठियां, गोलियां और उनके दिल में एक ही सवाल, क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक खेल है जो सरकार अपने हिसाब से खेलेगी? ये एक रेवोल्यूशन है जो एक सच को दुनिया के सामने रख रहा है। अगर यूथ एक हो जाए तो दुनिया की कोई भी सरकार उन्हें दबा नहीं सकती। जेन जी वो जनरेशन है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और जब ये आवाज एकजुट होती है तो तानाशाही का महल हिला देती है। नेपाल में हुआ और ये एक वार्निंग है पूरे साउथ एशिया के लिए। तो आज की वीडियो हम इसी पर बात करेंगे कि क्यों नेपाल में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्यों जेन जी जनरेशन इतनी बुरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। सब कुछ शुरू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की सरकार ने डिसाइड किया कि अब नेपाल में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना होगा। टिकटॉक ने हाँ कर दी, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप ने साफ मना कर दिया। रिजल्ट 26 प्लेटफॉर्म एक ही दिन में बैन कर दिए गए। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां नौजवान अपने दुख, अपनी क्रिएटिविटी, अपना गुस्सा और अपनी सोच सोशल मीडिया पर रखता है, उस दुनिया में एक सरकार ने डिसाइड कर दिया कि अब तुम्हारी आवाज हमारे कंट्रोल में होगी। लेकिन नेपाल की जेन जी चुप बैठने वाले नहीं थे। जहां पिछली जनरेशन करप्शन को नॉर्मल मानती थी, वहां ये जनरेशन उठ खड़ी हुई। उन्होंने रैलीज निकाली, पार्लियामेंट मार्च किया और अपने पोस्टर्स पर एक ही लाइन लिखी, वी वांट फ्रीडम नॉट फियर। लेकिन जब आवाज उठी, सरकार का जवाब था गोलियां। काठमांडू की सड़कों पर पुलिस और स्टूडेंट का सामना हुआ, गोलियां चली, टीयर गैस छोड़े गए और खून के दरिया बहने लगे। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 19 लोग मर गए हैं, 200 से ज्यादा इंजर्ड हुए। सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का हुआ जो बस अपनी आवाज उठाना चाहते थे। उनके पोस्टर सब लाशों के पास बिखर गए, उनके नारे अब खून में भीग गए और उनके सपने जो कल तक एक नए नेपाल के लिए थे, अब उनकी मायूस आंखों में दिख रहे हैं। पब्लिक प्रेशर इतना तेज हुआ कि होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और फिर प्राइम मिनिस्टर ओली ने भी कुर्सी छोड़ दी। लेकिन क्या सिर्फ रेजिग्नेशन से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली सवाल अभी वही है, क्या नेपाल अभी भी एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप का मास्क पहने हुए एक अथॉरिटेरियन राज है? आज जो नेपाल में हुआ वो एक ब्लूप्रिंट है जो हर अथॉरिटेरियन सरकार फॉलो करती है। पहले एक लॉ लाओ जिसे तुम कंट्रोल का नाम दोगे, फिर जब आवाज उठती है तो पुलिस और आर्मी से दबाओ, और जब लोग मरे तो एक कंपनसेशन और एक इंक्वायरी कमेटी अनाउंस कर दो। एक और बड़ी बात समझने वाली है, अगर एक छोटा हिमालयन देश में ऐसा हो सकता है तो कल को इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? आज काठमांडू की गलियों में लहू बह रहा है, कल को दिल्ली या ढाका की गलियों में भी यही सीन हो सकता है अगर सरकार कुछ ऐसा कदम उठाती है। लेकिन इस कहानी के सबसे बड़े हीरो है जेन जी। ये वो जनरेशन है जो दुनिया को मीम्स में समझती है, यूट्यूब से सीखती है और टिकटॉक वीडियो से पूरी रैलीज ऑर्गेनाइज कर लेती है। ये वो जनरेशन है जो अथॉरिटी को ब्लाइंड रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि सवाल करती है, और वही सवाल एक सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेपाल में जब स्टूडेंट्स ने पार्लियामेंट मार्च किया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि कुर्सी पर बैठा नेता पावरफुल लगता है, लेकिन असल पावर उन्हीं के हाथों में है जो सड़क पर निकलते हैं। होम मिनिस्टर गए, पीएम ओली गए, ये सब जेन जी की वजह से हुआ। और यही सबूत है कि अगर यूथ एक साथ हो जाए तो ना गोलियां रोक सकती हैं, ना टैंक, ना पुलिस की लाठी। नेपाल की ट्रेजेडी एक मैसेज है पूरी साउथ एशिया के लिए। अगर गवर्नमेंट समझती है कि वो सोशल मीडिया बैन करके, इंटरनेट कट करके, ये प्रोटेस्ट को दबा के अपनी कुर्सी बचा लेगी, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज के जमाने में पावर सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, पावर सिर्फ मिनिस्टर्स के पास नहीं है, पावर उस जनरेशन के पास है जो एक फोन हाथ में लेकर दुनिया को बदल देती है। और अगर कोई सरकार यूथ की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी तो वो आवाज इतनी तेज गूंजेगी कि उसकी कुर्सी हिल जाएगी। नेपाल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, नेपाल की कहानी एक कहानी नहीं है, एक मिरर है, एक आईना है जो हमें दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी के असली रखवाले कौन हैं। ना पीएम है, ना पार्लियामेंट, ना नेता, असली रखवाला है यूथ। और जेन जी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है
अगर सरकार उनकी फ्रीडम को दबाएगी तो वो सड़कों पर आएंगे और तानाशाही को गिरा कर ही दम लेंगे।